नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एविडेंस। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एविडेंस किस किस प्रकार के होते हैं और कौन किस किस प्रकार से एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रकार हैं वो आपको हम बताएंगे। टाइप्स ऑफ एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहला जो एविडेंस है प्राइमरी ओरल एविडेंस। प्राइमरी ओरल एविडेंस को हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है कोई स्टेटमेंट ऑनलाइन तरीके से दे रहा है, उसे ओरल एविडेंस प्राइमरी के तहत हम स्वीकार करेंगे। तो सबसे एक प्राइमरी ओरल एविडेंस, ऑनलाइन ओरल एविडेंस, जिससे हमने कोई घटना देखी और अपना हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उस कोर्ट में, तो अपना वीडियो रिकॉर्ड किया। सेवा में श्रीमान जज महोदय, मैंने इस तारीख को इस समय इस व्यक्ति द्वारा इस व्यक्ति को मारते हुए देखा है। तो क्या हो गया, ये प्राइमरी ओरल एविडेंस ऑनलाइन माध्यम से जो हम पेश करते हैं कोर्ट में। क्योंकि अब हमारे वहाँ एक प्रथा हो गई है बीएसए आने से कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे सकते हैं, जो पहले नहीं था। सेक्शन 2D में इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्राइमरी ओरल एविडेंस, और ये जो हम बता रहे हैं ये सेक्शन 2D का ही पार्ट है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया खुद कोर्ट में जाकर बोले, है ना। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स खुद कोर्ट में जाकर कोई व्यक्ति बोलता है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी ओरल एविडेंस। सेकेंडरी ओरल एविडेंस, जैसे ए ने हत्या होते हुए देखी है लेकिन इसने बी को बता दिया है, ए डर रहा है, तो बी जाके इसके बदले कोर्ट में बोल देगा, तो बोलेंगे सेकेंडरी ओरल एविडेंस जज साहब हमारे पास है, इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बी जाके वहाँ पे बताएगा इस तारीख को इतने बजे मर्डर हुआ था, मैंने देखा है, ठीक है। जबकि देखा नहीं, इसीलिए सेकेंडरी ओरल एविडेंस है ये। फिर बात करेंगे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स। कोई ओरिजिनल फोटोकॉपी है, ओरिजिनल ना देते हुए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, मतलब फ़ोटो कॉपी लगाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म निकाला, उसका फ़ोटो अब आप कहीं जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट देते हो, ओरिजिनल नहीं देते हो ना, फ़ोटो कॉपी देते हो, तो वही कोर्ट में पेश करना है फ़ोटो कॉपी, तो आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट एविडेंस बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, जैसे आप मान लो कि कोई नेट से निकाली हुई चीज़, जैसे आपका निवास प्रमाण पत्र है, नेट से निकाला, तो वो क्या हो गया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो हो गया। फिर हम बात करेंगे 6 की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इस एविडेंस में क्या होता है, मौके या वारदात पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। देखा होगा किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले, किसी का रुमाल मिला, किसी का कपड़ा, किसी की लिपस्टिक मिली, तो क्या हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यह प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य नहीं होते हैं, यह अप्रत्यक्ष साक्ष्य होते हैं जो कोर्ट में प्रस्तुत हो जाते हैं, लेकिन इन पर भी इंस्पेक्शन होता है, इन पे जांच पड़ताल होती है, उसके बाद इनको वहां सबमिट किया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एविडेंस सेक्शन 2D के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करने, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।